देखो क्या है कि जिन बच्चों पर पीसीएम है उनके लिए एक भर्ती ये पुलिस विभाग में रखी हुई रहती है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की। ना ही इसमें हाइट और ना ही आपकी फिजिकल में जैसे रेस लगे या कूद फांद, कुछ नहीं। बस आपका इंटर होना चाहिए, 18 से 28 आयु होनी चाहिए, और कोई ओबीसी एससी है तो वो 5 साल अपना और जोड़ ले। ठीक है, होना क्या चाहिए, इंटर के साथ में पीसीएम होना चाहिए और 1 वर्ष का कंप्यूटर। तो आप लोग जैसे कोई भर्ती आती है तो उस समय पूछते हो कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो आप खाली समय में इस चीज को कर लें। 1 वर्ष में आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि आप जो या तो ओ लेवल कर लें, ठीक है, या ओ लेवल नहीं है तो आप आईटीआई से कोपा कर लें। यदि आपके पास में अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो किसी यूनिवर्सिटी से डीसीए पीजीडीसीए कर लें। ठीक है, ये आपके 1 वर्ष में है। अच्छा, डीसीए पीजीडीसीए किसी इंस्टीट्यूट के नहीं, यूनिवर्सिटी के होने चाहिए। ये आप फुर्सत में कर लेंगे, जैसे ओ लेवल, आईटीआई से कोपा, डीसीए पीजीडीसीए कर लें कि सर हम पे ट्रिपल सी जो है 3 मंथ का, वो अलग मांगा जाता है। 1 वर्ष में ये चीज चलती है जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो कंप्यूटर में कौन से कोर्स करने चाहिए आपको ये बता दिया, सही है। तो ये आप फुर्सत में कर लें। ओ लेवल किसी इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अभी, जनवरी से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, जुलाई में पेपर हो जाएगा। सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं उसको। कोपा जो है वो जुलाई में चालू होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के जैसे सेशन शुरू होते हैं नए एडमिशन के, आप तब ले सकते हैं। तो इनको कर लें। अच्छा, ये कि मांगा कहां कहां जा सकता है 1 वर्ष का, तो अभी तक जो है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की 4 पोस्टें हैं पुलिस विभाग में। एक तो ये हो गई कि एसआई स्टेनो, एएसआई क्लर्क, एएसआई अकाउंटेंट और ऑपरेटर। एक भर्तियां ये हो गई, 4 पोस्टें हैं। एक भर्ती ये हो गई। दूसरी भर्ती है, अगर यूपी पीएससी द्वारा भर्ती आती है आरओ तो एआरओ पोस्ट पे लेते हैं। और क्या अभी इसमें मांग लेंगे, इसमें मांग लेंगे, वो अभी नोटिस हुए नहीं है। ज्यादातर देखेंगे तो प्राइवेट का भी नौकरी या संविदा पे आती है तो मांग लेते हैं, तो फिर उनका तो हम ज्ञान भी न देंगे, क्योंकि आप लोगों को क्या कहें, अभी एज है तो आप गवर्नमेंट की ही तैयारी करें। ट्रिपल सी कहां, यूपी ट्रिपल एससी से कोई स्टेनो क्लर्क आएगी, विधानसभा से स्टेनो क्लर्क आएगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टेनो क्लर्क आएगी, आरओ आएगी, उनमें ट्रिपल सी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान दें कि इसकी तैयारी फुर्सत में कर लें। मैटर लिखेंगे, टर्न चल रहा था आप लोगों का। अब ये क्या है, भर्ती हर 2 से 1.5 साल बाद आती रहती है। बच्चे इनको ना मिले तो दोबारा लिस्ट डालिए इन्होंने, टाइपिंग ही पास नहीं कर पाए। 12वीं से सबसे बढ़िया पोस्ट रहती है ये पुलिस विभाग में। जिनकी हाइट कम है वो सोचते हैं कि हम भी यार पुलिस विभाग में होते, तो सबसे बढ़िया रास्ता है ये घुसने का उसमें। तो लिखेंगे टारगेट ये चल रहे थे आप लोगों के, क्या चल रहे थे कि दिसंबर तक आप 80 ले जाएं। ठीक, तो जैसे जिस दिन छुट्टी पड़ जाती है उस दिन आप लोग जैसे कोई भी चीज छूट रही है ज्यादा, जैसे सब्चिन है या मिलावट है या एक प्रकार के कोई भी बर्ड है, वो तो उनको कंट्रोल कर लिया करो फुर्सत में। और जो मैटर है आप लोग उनको ज्यादा से ज्यादा लिखा करें। ठीक, किसी की आउटलाइन बड़ी चल रही है तो मैंने बताया नकल करनी बंद ना करें। नकल आपको आउटलाइन छोटी करनी सिखा देती है, सारी शब्द चिन्ह यूज करना सिखा देते, सारी मिलावट यूज करना सिखा देते, वो आप चालू रख सकते हो। लेकिन उसको लिखने के बाद ये नहीं कि छोड़ दें, लिखने के बाद पढ़नी जरूर है। अपनी आउटलाइन मिलाने के बाद अगर पढ़नी नहीं आ रही तो भी बेकार है। तो ये काम आप करेंगे। ठीक, 3 स्टेप रखा करो, आउटलाइन बड़ी है, लिखना नहीं आ रहा वर्ड, तो नकल जारी रखें, उसको पढ़ना भी जारी रखें। ठीक, आप रेगुलर स्पीड 60 की लिख रहे हैं, 70 की, 80 ये छूट रहे हैं, तो उससे 10 पॉइंट आगे की आप स्पीड जबरदस्ती लिखें। जबरदस्ती में क्या, जैसे आप 80 लिखना चाह रहे हो तो आप 90 100 की कहीं भी एक्स्ट्रा स्टोरी लिख रहे हो, एक मैटर को 5 6 बार जबरदस्ती, चाहे वो लिखी जाए या ना लिखी जाए। ध्यान लगाया करो मैन मैटर पे, वो हाथ आप खुलने दिया करो, सही है। सप्ते में जब भी छुट्टी मिला करे सारे सब चिन्हों पे मिलावट पर हाथ जरूर चला लिया करो, नियमों को भी देख लिया करो।
ठीक है, नहीं तो बड़ा ही चलता है जब याद नहीं होता तो लिखेंगे ये टच मत करिए पैर नीचे, लिखें अध्यक्ष महोदय उसके लिए सब कुछ करना है तो फिर कृषि उत्पादन का जो मूल आधार है उस खाद और पानी की जो व्यवस्था है, जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में आता है कि कहीं वित्त मंत्री महोदय अपनी ही बात को, अपने ही सिद्धांत को द्वारा तो काट नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूमि से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं है। इस देश की जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका चौथाई से भी कम हिस्सा ऐसा है जो सिंचित भूमि के नाम से पुकारा जा सकता है। मेरी राय में अब समय आ गया है जबकि पिछले 2-3 वर्षों की नीति पर फिर विचार किया जाए और एक मात्रा में घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं की गति को बहुत बढ़ा दिया जाए। इस मामले में मैं समझती हूं कि तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आज जनसाधारण में जो असंतोष उभर रहा है वह हानिकर दिशाओं में ना चलने पाए। आज के राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से भी मैं कहना चाहती हूं कि विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता सर्वोपरि है। जहां तक कि नए बजट के अंतर्गत कर नीति का संबंध है, अच्छा होता यदि मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर ना लगाया जाता। मेरी राय में इस प्रकार के करों से बचना ही उचित है, परंतु वस्तुस्थिति कुछ ऐसी लगती है कि प्रायः गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक नया कर जिसे पहली बार वित्त मंत्री ने लगाने की ठानी है वह कृषि संपत्ति संबंधी कर है। अब से पहले कुछ राज्यों में कृषि संबंधी आयकर लगाया गया था, परंतु उसके प्रशासन तथा वसूली आदि में इतनी कठिनाइयां आई कि राज्य सरकारों को अपनी नीति बदलनी पड़ी। बात यह है कि जहां करोड़ों अनपढ़ तथा गांवों में बसने वाले किसानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है वहां ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता। उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से
सताए जाते हैं और फिर वे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं। इसलिए पहले देखना यह पड़ेगा कि यह कर कितने कृषकों पर लागू होने वाला है और उससे कितना रुपया कर के रूप में वसूल होगा। स्टॉप। मैटर संख्या है 64। कितने बच्चों का पूरा लिख गया? 10 वर्ड तक छूटे हो? चलो बढ़िया है। इसके बड़े वर्ड पूछ लें, बताते हैं, फिर दोबारा लिखवाएंगे। मैटर संख्या 64। आपकी गति बढ़ रही है, प्लस अनसीन मैटर लिखना सीख रहे हैं, ये चीज चल रहा है। पूछो पूछो, कोई भी वर्ड? नहीं है तो फिर छूटा गया। हानिकर। देखो ये हानि, ये लिखा हमने हानि। कर कारक हो तो कार से कट करता है। हानिकर, हानिकारक। अगला कोई? सिद्धांत। देखो सिद्धांत में क्या करना, लाइन पर सिद्ध ताकि साहब ना काम को सिद्धांत हाफ रखना है। और कोई शब्द? वस्तु। ये वस्तु लिख दिया। स्थित, स्थिति, वस्तु स्थिति। और कोई? कृषि उत्पादन। अलग लिखना है, जरूरी नहीं कि कृषि के साथ हमेशा उत्पादन आए, तो उत्पादन बिल्कुल अलग रखना है। अगला कोई वर्ड? और जन साधारण, और संख्या आएगा तो जनसंख्या, संख्या वाले सब चिन्ह से काटना। साधारण अकेले में आप ये लिखेंगे ही, साधारण, साधारण, रा के वजह से उल्टा व्रत लगा दिया। और कोई वर्ड? बी वा लिख के ना मुद्री कर दिया, विमुद्रीकरण, करणी, तीनों वर्ड बनते हैं। सर्व, सर्वपरि, सर्वोपरि। और कोई वर्ड? नहीं है। अब देखो इनमें जो सब चिन्ह आया है, मिलावट आया है, उसको देख लें और दोबारा फिर बोलूंगा मैं इसको, ठीक है, मैटर को। चौथाई में चा था आई लिख देना। अच्छा हाफ भी करेंगे, ऐसे तो पढ़ने में नहीं आए तो था निकाल ही लेना। चौथाई, ठीक है। राजनीतिक अलग है बेटा, नेता, राजनीतिक, नैतिक आए तो एक ही मात्रा, और वातावरण तो वातावरण, वातावरण। अगला और कोई वर्ड? चलो इसमें जो मिलावट है जहां जहां भी या शब्द चिन्ह उन पे हाथ चलाएं, दोबारा फिर लिखें इसको, ओके।
चलो।